2005 से लेकर आई गेस 2012-13 तक वो टीवी का गोल्डन पीरियड था। बहुत सारे हिट शोज़ बने थे, क्योंकि, कसौटी, कसम से, कहानी घर घर की, वो सब उसी एरा का था। एंड जो स्टारडम टीवी एक्टर्स ने उस समय देखा था, वो दोबारा आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अब लोगों का इतना पेशेंस नहीं है एक शो को 2, 3, 4, 5 साल देखने का। तो 2-2 साल में इतना नया कंटेंट आ गया है कि 2 साल में ही शोज़ बंद हो जाते हैं। मतलब 3-3, 2-2 महीने में शोज़ बंद हो रहे हैं। मैंने जब टीवी से थोड़ा सा क्विट किया था, तो यही था कि लेट मी ट्राई वेब सीरीज़। बट क्या हुआ कि हम लोग जब टीवी में एक्टिंग करते हैं ना, एक तरीके की एक्टिंग में फंस जाते हैं। आपने भी क्या वेब सीरीज में किसी बड़े रोल का इंतजार किया? मैंने जब टीवी से थोड़ा सा क्विट किया था, तो यही था कि लेट मी ट्राई वेब सीरीज़। बट क्या हुआ कि हम लोग जब टीवी में एक्टिंग करते हैं ना, एक तरीके की एक्टिंग में फंस जाते हैं। ये उस दौर के अभिनेता हैं जिन्होंने टेलीविजन में स्टारडम देखा है। ये स्टेटमेंट खुद उन्होंने दिया। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। नमन शाह हमारे साथ हैं, मंगल लक्ष्मी में आदित्य का किरदार निभाते हैं। बताइए, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो था, बड़ा ही मुझे लगा इमोशनल सा स्टेटमेंट था आपका। पता नहीं इमोशनल था कि कैसा था, बट रियलिटी यही है। आई मीन मैं टीवी जॉइन किया था 2005 में। 2005 से लेकर आई गेस 2012-13 तक वो टीवी का गोल्डन पीरियड था। बहुत सारे हिट शोज़ बने थे, क्योंकि, कसौटी, कसम से, कहानी घर घर की, वो सब उसी एरा का था। एंड जो स्टारडम टीवी एक्टर्स ने उस समय देखा था, वो दोबारा आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। बिकॉज़ उस समय सिर्फ टीवी था, फ़िल्म्स थे एंड देन टीवी था। अब सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इतना कुछ आ गया है। अब हर दूसरा बंदा एक स्टार है। मतलब आप छोटे से गाँव में भी लोगों को जानते हैं लोग। आप एक हाउसवाइफ़ भी हो सकते हैं, लोग आपको जानते हैं। तो वो जो पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ गई है। वो सिर्फ टीवी और फ़िल्म्स तक लिमिटेड नहीं है। तो आई डोंट थिंक अब वैसी पहचान मिल सकते हैं किसी को। अ, ये आप पैसे के भी मामले में कह रहे हैं या फिर सिर्फ़ एक रिकॉग्निशन के? क्योंकि हमने सुना है कि एक दौर हुआ करता था कि जब टीवी एक्टर्स जो दे वर हाईली पेड, मतलब इतना कि फ़िल्मों से कहीं ज़्यादा कमाते थे। पैसे के भी मामले में कह रहे हैं या फिर सिर्फ़ रिकॉग्निशन? आई थिंक दोनों मामले में पैसे तो अभी भी मिल रहे हैं। इफ़ योर शो इज़ डूइंग वेल, तो आपको पैसे मिलता है। पहले क्या था, कोई भी एक शो 4-4, 5-5 साल चलता था, एंड एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट इट गेट्स रिन्यूड, तो आपके पैसे बढ़ते हैं। अब लोगों का इतना पेशेंस नहीं है एक शो को 2, 3, 4, 5 साल देखने का। तो 2-2 साल में इतना नया कंटेंट आ गया है कि 2 साल में ही शोज़ बंद हो जाते हैं। मतलब 3-3, 2-2 महीने में शोज़ बंद हो रहे हैं। पहले कोई भी शो 8-9 महीने से पहले से बंद नहीं होता था। बट या मतलब पॉपुलैरिटी भी मिल रहे हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे भी मिल रहे हैं। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, अपने कंफर्ट में रहकर कमाते हैं, अपने घर से वीडियो बनाकर कमाते हैं। टेलीविज़न इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कंपैरेटिवली, बिकॉज़ हमें 7 डे टेलीकास्ट दिखाना होता है, हर दिन आके 15 घंटा शूट करना पड़ता है। तो हाँ, पैसे में भी, पॉपुलैरिटी में भी आजकल सोशल मीडिया हैज़ एक्सप्लोडेड। टेलीविज़न के भी कई सारे एक्टर्स जो है इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। आपने जो एक लंबा ब्रेक लिया था, आपने नहीं सोचा कि मुझे भी इस ज़ोन में घुसना चाहिए? यार, हर इंसान का अपना एक प्लस पॉइंट होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ वो, या उतना अच्छा कर सकता हूँ। एंड अभी नए जनरेशन आए हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, और जो वो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो शायद मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर सकते। तो नहीं, मैं प्रोडक्शन में घुस गया। आई वाज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। इन्फ्लुएंसिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, और शायद मैं कर नहीं सकता उतना अच्छा। आजकल के नए नए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई मीन ऐसा आसान नहीं है कि हम जब देखते भी हैं कोई टिकटॉक विकटॉक पे, बनाना बहुत आसान है। इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। सुबह-सुबह उठो, गेट रेडी, स्क्रिप्ट लिखो, एडिट करो, म्यूज़िक डालो, और कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं चलो चलो मैं करता हूँ, 10 दिन करते हैं, 10 वीडियो डालते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पर इसमें भी बहुत मेहनत है, और जो मेहनत पे टिके रहते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलता है। ऐसे इन्फ्लुएंसर तो हज़ारों हैं, बट सक्सेस वही 100 हैं जो मेहनत पे लगे हैं। आई थिंक इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन, मुझे लगता है खुद से करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। 100%। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मैं कम से कम 100 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शुरू किया था, पर सिर्फ़ उसमें से 5 हो गए जिन्होंने कंटिन्यू किया। बिकॉज़ नहीं कर पाते आप एवरी डे उठकर वो बनाना, वो करना, एडिट करना, टाइम देना, मेहनत करना, हर किसी की बात नहीं है। आपने जो 6 साल का ब्रेक लिया, अब प्रोडक्शन में यू आर ट्राइंग योर हैंड। प्रोडक्शन भी एक बहुत ही मुश्किल ज़ोन होता है। अ, आप क्या टिप देना चाहेंगे अगर कोई एज़ अ प्रोडक्शन में एक्टर जो प्रोडक्शन में एंटर करना चाहते हैं, या फिर फॉर न्यूकमर्स? डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रेस होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब बीइंग अ प्रोड्यूसर। बट एट द सेम टाइम मैं चाहूँगा हर एक्टर को प्रोडक्शन में घुसना चाहिए, इन द सेंस सीखना चाहिए। दे शुड बी ऑन द फ्लोर, बिकॉज़ एक प्रोड्यूसर व्हाट ही गोज़ थ्रू,
वो एक एक्टर कभी नहीं समझ सकता। पहले मैं भी सोचता था अरे क्या आराम से प्रोड्यूसर बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 300 की जब यूनिट होती है उनको सँभालना, पैसे अरेंज करना, एक सेट खड़ा करना एंड डे टू डे एवरी एक्टिविटी को सँभालना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। और वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रोडक्शन में घुसोगे, जब आपके अपने पैसे लगे होंगे किसी शो पर। मंगल लक्ष्मी शो में आपका किरदार थोड़ा नेगेटिव है और उसके लिए हमने देखा है कि थोड़ा बैकलैशेस भी आपको मिलते हैं। तो जो ये इस तरह का किरदार निभाकर मतलब आपको लग रहा है कि एक नए तरह के रोल को ट्राई करके कुछ नया सीखने को मिला? डेफ़िनिटली आई मीन मैंने सिर्फ़ गुड बॉय रोल्स किया है। स दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट एंड एज़ एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और बहुत मज़ा आ रहा है इस किरदार को प्ले करने में। ये आपने 6 साल मिस नहीं किया कि बस सीन लगा और भागे और ये जो कहते हैं ना टीवी का chaos ये आपने मिस नहीं किया था 6 साल? डेफ़िनेटली मिस किया था, बहुत मिस किया था बट प्रोडक्शन भी मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। इनफैक्ट आई थिंक वो मेरे अंदर ज़्यादा नेचुरली आता है। मैं अभी भी सेट पर आता हूँ तो मैं ज़्यादातर प्रोडक्शन चीज़ें ही देखता हूँ कि अरे किसकी कॉल टाइम कितने बजे है, कौन-सा माल आया है, कहाँ से आया है, ये सब ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। आई थिंक आई एम मोर अ प्रोड्यूसर दैन एन एक्टर आई फ़ील। अब हम लोग अब आपके शो में फ़िलहाल बात करते हैं कि आगे किस तरह का ट्रैक चलने वाला है, तो बताइए आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? यार ये तो हमें खुद नहीं पता। एवरी डे हमारे लिए खुद सरप्राइज़ होता है कि अब नेक्स्ट स्क्रीन प्ले में क्या होने वाला है, क्या ड्रामा। हमें एक्चुअली सच में कुछ नहीं, लोगों को लगता है कि हमें स्टोरी पता पता है, बट कुछ नहीं पता होता। एवरी डे हमारे क्रिएटिव और चैनल वाले डिस्कस करते हैं कि वो देखते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से ट्रैक चेंज होते रहते हैं एंड नए-नए ड्रामा आती रहती है। तो हमें खुद नहीं पता, बट हाँ, इतना पता है मुझे कि ऑफ़ कोर्स मंगल को पसंद नहीं करता मैं, पर ऐसा शायद कभी ऐसा एक टाइम आए जब मेरा दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए एंड आई वुड लाइक मंगल, बट वो कब होगा आई हैव नो आइडिया। बस मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि आप बोलें कि कहानी चेंज होती रहती है। ये हमने बहुत सुना है आजकल स्पेशली 3-4 साल में कि टीवी में शो को वक़्त नहीं दिया जाता है। कोई एक ट्रैक अगर काम नहीं कर रहा होता उसको ओवरनाइट बदल दिया जाता है। इस पे आपका क्या टेक है? यहाँ शोज़ बदल दिए जाते हैं ओवरनाइट, मतलब 2-2 महीने में, 3-3 महीने में शोज़ बंद हो गए हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। अब सेटल होने का टाइम, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। आजकल अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है एंड चैनल यही सोचती है कि हम लोग इसको चांस दें, उससे अच्छा हम नए शो को चांस के साथ एक चांस लें। तो इसलिए ऑफ़ कोर्स अगर समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, आप वेट करो, ऑडियंस हट जाए उस शो से, उससे बेटर है कि आप ट्रैक चेंज कर दो। हमने देखा है कि टेलीविज़न के ऑब्वियसली आपके जो काउंटर पार्ट मतलब कई सारे जो आपके कलीग्स रहे हैं, एक बहुत लंबा वेट करते हैं कि वेब सीरीज़ में आने के लिए और कई बार मतलब उस हिसाब से रोल्स नहीं मिलते हैं तो फिर वापस टेलीविज़न में आ जाते हैं। आपने भी क्या वेब सीरीज़ में किसी बड़े रोल का इंतज़ार किया था? ऑनेस्टली स्टार्ट मैंने जब टीवी से थोड़ा सा क्विट किया था तो यही था कि लेट मी ट्राई वेब सीरीज़, बट क्या हुआ कि हम लोग जब टीवी में एक्टिंग करते हैं ना, एक तरीके की एक्टिंग में फंस जाते हैं। थोड़ा ओवर ड्रामा मेलो ड्रामा करना पड़ता है सीन्स के लिए, बिकॉज ये क्लोजअप का मीडियम है, बहुत कैमरा इतना रहता है तो थोड़ा सा ओवर द टॉप करना पड़ता है। एंड वेब के जो डायरेक्टर्स हैं, वेब की जो रीच है, उसमें एक थोड़ी अलग नेचुरल किस्म की एक्टिंग पसंद करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा उसको समझने में और उसमें 2 साल निकल गए एंड ऐसा कुछ ख़ास अपॉर्च्युनिटी मिला नहीं मुझे। इसलिए आई गॉट इनटू प्रोडक्शन एंड आई गॉट बैक टू टीवी एंड टीवी पेज़ यू वेल। टीवी का भी रीच बहुत अच्छा है, बट हर कोई चाहता है अलग-अलग किस्म का काम करने का। एज़ एन एक्टर वेब में आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हैं अलग-अलग कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए और छोटा फॉर्मेट रहता है, 6 महीने में आप एक नया शो, एक नए कैरेक्टर के साथ हो। टीवी का प्रॉब्लम यही है कि एक शो में आप घुसते हो तो 2 सीन 3 साल तक आप एक ही कैरेक्टर प्ले करो। सो एज़ एन एक्टर आप ग्रो नहीं करते हो, पर आपका बैंक बैलेंस बहुत ग्रो करता है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ टीवी। बैंक बैलेंस की बात की आपने रिसेंटली हमने देखा है कुछ एक्टर्स ने आवाज़ भी उठाया है बहुत ही उन्होंने खुलकर बहुत बताया है कि किस तरह से उन्होंने एक स्ट्रगल का फेज़ देखा है व्हेन दे वर नॉट डूइंग शोज़। आपको भी क्या कभी इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी? 100% ये तो एक्टर की लाइफ में इनसिक्योरिटी तो रहेगी। देयर विल कम अ टाइम जब आपको जैसे रोल चाहिए, तब आई एम नॉट 24-25, आई वाज़ इन 2005। अब वैसे शोज़ मिलना, यूथ बेस्ड शोज़ या जिस तरह का शो मुझे चाहिए, वो चीज़ें चेंज होती हैं एंड लोगों को भी नए चेहरे चाहिए होते हैं। नए लोग भी इतने सारे आ रहे हैं और इतने अच्छे आ रहे हैं आजकल सोशल मीडिया से, एवरीवन इज़ आउट देयर। तो एवरीवन गोज़ थ्रू दिस फेज़। आपका 1-2 शो अगर अच्छा नहीं जाता है तो थोड़ा लोग आपको कास्ट करने से डरते हैं
एंड एवरीवन गोज़ थ्रू दिस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन. जब मिलता है पैसा तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, फिर उसको आपको सेव करके रखना पड़ता है इन इन टफ टाइम्स के लिए. एंड देन यू गेट बैक एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस ग्रिल. बट एक चीज़ की तारीफ़ करनी होगी कि आपने 2004-5 कब शुरू किया? 2004 से शुरू किया था मॉडलिंग. 2005 से मेरा पहला शो है. 2006 से पहला तो शो आप आया था. फिट बहुत हैं, तो ये है कि भाई जब आपने नहीं एक्टिंग की तो आपने फिटनेस का पूरा ख्याल रखा। अब मेरा लाइफस्टाइल हमेशा बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहा है. आई गो टू द जिम, आई ईट प्रॉपर्ली, आई एम अ हैप्पी सोल, सो दैट हेल्प्स. एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑडियंस, अपने फैंस? यही कि प्लीज़ मंगल लक्ष्मी देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए. मंडे टू संडे रात 9 बजे. थैंक यू सो मच. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.